महायुद्ध का असर धीरे धीरे देखें तो विश्व भर में पूरी तरह से पड़ रहा है। महंगाई की दर से भारत देश किस तरह से आज जूझ रहा है, आप देखिए जरा। आम आदमी महंगाई की मार कैसे झेल रहा है, जरा देखिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी की कीमत में ये बढ़ोतरी, कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी और अब हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत में भारत देश को भी संघर्ष करना पड़ा है। यहाँ ये बात अलग है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेधड़क भारत देश के मामले पर कह दिया अमेरिका से कि जब जब जरूरत पड़ेगी भारत देश अपने सुरक्षा के लिए फैसले फौरन लेगा और अपने हिसाब से फैसले लेगा। अब भारत देश ने तो खुले तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए वो फैसला लेगा, यानी कि रूस का साथ देने की जरूरत अगर भारत देश को पड़ेगी समय समय पर तो भारत देश पीछे नहीं हटेगा। फिर चाहे पूरे विश्व भर में अमेरिका और भारत देश के बीच इस लड़ाई का फायदा किसी को भी, फिर चाहे विश्व भर में भारत को चुनौती कैसी भी झेलनी पड़े, रूस अगर समर्थन के लिए भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा है, रूस ने हमेशा अगर भारत का साथ दिया है, ऐतिहासिक दोस्ती को निभाया है और वाकई में भारत चाहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर हो, कश्मीर मामले की हो, रूस का समर्पण मिला है हमेशा दोस्ती में भारत को, तो फिर भारत पीछे नहीं हटेगा। सुरक्षा की भी बात आती है तो सुरक्षा हथियारों को लेकर भी रूस ने हमेशा भारत देश को साथ दिया है। अब अमेरिका ने डील किया था कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर वो रूस के खिलाफ वोट करते हैं, मतदान करते हैं विश्व भर के सम्मेलन में, तो उन्हें सुरक्षा देने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम आगे हमेशा खड़े रहेंगे, वो ताकत हम उन्हें देंगे। फिर भी भारत ने कह दिया कि हम अपने ताकत के लिए खुद से फैसले लेंगे, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने भी भारत की जमकर तारीफ की। चीन ने भी तारीफ की, क्योंकि चीन भी रूस के खिलाफ बैन के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका इसलिए चीन के साथ झड़प में रहा। अब अमेरिका और भारत में इतने हड़कंप हुए हैं, इसके बाद अब पुतिन जी हैं जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, वो अपनी जिद से पीछे हट नहीं रहे। अब उनकी जिद इस कदर बड़ी है कि रूस को जो नुकसान हुआ, रूसी सेना को जो यूक्रेन में नुकसान हुआ, उसका भरपाई करेगा यूक्रेन जब नाटो देशों पर हमला करेगा। पुतिन का पूरा फरमान जारी है, ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से। जरा जानिए इसका असर क्या वाकई में भारत देश में पड़ेगा, किस प्रकार से पड़ सकता है, जो कि भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा। देखिए रिपोर्ट। बताना चाहेंगे आप सबको कि किस प्रकार से नाटो में परमाणु हमले की तैयारी में पुतिन है। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन नाटो में परमाणु हमले की तैयारियों में है। ये कहकर पूरी दुनिया को सावधान रहने के लिए कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से अब जो है भारतवासियों को भी समझ लेने की जरूरत है कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक्शन लेना जरूरी है। जी हाँ, भारत देश और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है। भारत देश ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस महायुद्ध में रसिया के खिलाफ एक्शन से जुड़े वोटों में अपना साथ नहीं दिया। जी हाँ, वोट देने से भारत देश 5 बार पीछे हटा है रसिया के खिलाफ, जिस कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हर तरह से भारत देश को घेरते नजर आए। अब यहाँ आपको बता दें कि अमेरिकी विदेशी मंत्री ने भी जब भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरा था तो एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया था अमेरिका को और ये कहा था कि कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। जब ह्यूमन राइट्स की बात भारत देश के लिए अमेरिका में होगी तो आंकड़े गिनवाकर ह्यूमन राइट्स की बात कर दुनिया भर में तारीफ बटोरते नजर आए एस जयशंकर। इसके बाद आपको बता दें कि एस जयशंकर के तमाम जमकर जवाब सुनने के बाद अमेरिका तो झुका, लेकिन अमेरिका काफी आक्रोश में आए और खबरें आने लगी कि जरूर अमेरिका भारत देश में कई चीजों को लेकर पाबंदी के लिए अपना कदम बढ़ा सकता है। अब इन सब के बीच पुतिन के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखने के लिए भारत देश किस प्रकार से पुतिन की हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहा है, जरा जानिए। क्योंकि जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल।
अब इसके बारे में आपको बता दें कि नाटो पर रूस की ओर से अगर हमला किया गया तो इसका असर पूरे विश्व भर में होगा। दुनिया तो हिल जाएगी, क्योंकि सच बात है ये। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि परमाणु हमले का असर विश्व भर में होगा, यूरोप में होगा, और यूरोप का असर सीधा इंडिया पर भी होगा। हर तरह से 100 साल पीछे इंडिया चला जाएगा। इसी कारण से अमेरिका भी दूर तक भविष्य देखते हुए रूस को कंट्रोल करने की कोशिश करता लगातार नजर आया है। अब बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और नाटो देशों पर हमला करने के लिए रूस पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट जब दी जा रही है तो आपको बता दें कि इससे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से पुतिन के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की जिद ने रूसी सेना को तबाह किया है, ये बताया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में 8 जनरल और 34 कर्नल के निधन की खबर के बाद पुतिन जो है काफी ज्यादा गुस्से में है, ये बताया जा रहा है, जिसके कारण अब वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही है। तो आपको बता दें, सेर्गेई लावरेव कहते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी थी। 1 अप्रैल की तारीख को वीडियो अपलोड भी हुआ था, जिसमें कई तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई। अब आप सबको बता दें कि पुतिन के पीछे हाथ बांधे खड़े पीएम नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से देखा जाए तो पुतिन के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से पुतिन को रोकने में भारत देश भी नाकाम हुआ, पूरे विश्व भर में इसका असर पड़ेगा। अमेरिका के साथ जो रिश्ते भारत की ऑलरेडी बहुत खराब रहे हैं, वो और भी बिगड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका रूस के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, भारत देश यूक्रेन और रूस के इस महा विश्व युद्ध को रोकने की कोशिश जरूर कर रहा है। भारत भी शांति के प्रतीक देने के लिए, शांति और अमन के लिए जमकर मीटिंग बैठकों में हिस्सा ले रहा है। क्वाड बैठक में पीएम ने जो बाइडेन से बातचीत भी की। रूस से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन बात निश्चित तौर पर सामने आ गई है कि रूस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारत कभी आगे नहीं आएगा। लेकिन नतीजा सामने है, अगर परमाणु हमले पर मुहर लगा दिया जाता है रूस की ओर से, तो इसकी स्थिति वाकई में काफी ज्यादा भारत देश में भी विपरीत पड़ेगी। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।